हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऑफ 2022 जो भी करंट अफेयर में रह चुके हैं वो सारे ही डिस्कस करेंगे। यानी कि पूरे साल के, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड्स, जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स करंट अफेयर्स में रह चुके हैं वो सारे देखेंगे कि कौन कौन से किन किन को मिले हैं। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी लेक्चर की पीडीएफ प्लस टेस्ट सारे ही जो है हमारी एप्लीकेशन से आपको मिलेंगे। एंड एप्लीकेशन की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए एंड मटेरियल को एक्सेस करिए। ठीक है, ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। पहले क्वेश्चन पे, सॉरी, Who among the following is being conferred with the prestigious Padma Shri Award in the field of sports in J&K? ठीक है, तो पहले सारे क्वेश्चंस जो है, पहले के क्वेश्चंस वो सारे J&K के रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हम पहले अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर हम बाकी देखेंगे। ठीक है, ओके, तो क्या है ये क्वेश्चन कि हाल ही में जो है किनको प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, देखिए पहले ना क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करिएगा, मतलब एग्जाम में किस फील्ड में पूछ रहे हैं। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड यानी कि पद्मश्री अवार्ड कश्मीर में 2022 में 2 लोगों को दिया गया है एंड पद्म भूषण 1 को। फिर किस किस फील्ड में दिया गया है उसका भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में स्पोर्ट्स के फील्ड में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मिस्टर फैसल अली डार। ओके, एंड जो बाकी ऑप्शंस है लाइक विश्वा मूर्ति शास्त्री, इनको भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, J&K की बात कर रही हूँ, लेकिन किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है मैं J&K में एडिशनल पॉइंट्स बोलती जाऊंगी, आप ये नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में मिला है। एंड गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण अवार्ड से जो है नवाजा गया है किस फील्ड में? पब्लिक अफेयर्स। ओके, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में। ओके, केडी मैनी, ये भी, इनको भी J&K में ही जो है अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पे 1 बाय 1 मैं आपको सब के बारे में ही बताऊंगी किस फील्ड में किनको दिया गया है। ठीक है, किस अवार्ड से किनको नवाजा गया है। ओके, पहला आ गया समझ की फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में किनको? फैसल अली डार को ये पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। 2022 की बात हो रही है। ओके, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वन द अवार्ड फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड एम्पावरमेंट इन J&K रिसेंटली? ठीक है, किनको जो है सोशल रिफॉर्म्स एंड एम्पावरमेंट अवार्ड से जो है नवाजा गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है मिस्टर समीउल्लाह वानी एंड मिस्टर जसबीर सिंह, बोथ और नन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बोथ। ठीक है, दोनों को ही जो है अवार्ड फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड एम्पावरमेंट से नवाजा गया। किनको? मिस्टर समीउल्लाह वानी एंड मिस्टर जसबीर सिंह को। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following recently won the award for lifetime achievement in J&K? किनको हाल ही में अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया? ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। मिस्टर अतुल मोदी, एस इंदर सिंह, मिस्टर केडी मैनी और लेट HL मैनी। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किनको दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है लेट HL मैनी। ठीक है, यानी कि इनको ये अवार्ड क्या है? पोस्टमसली दिया गया। ठीक है, पोस्टमस आप बहुत बार सुनेंगे अवार्ड्स में कि ये अवार्ड इनको पोस्टमसली मिलेगा। ठीक है, पोस्टमसली अवार्ड मिलने का क्या मतलब हो गया? वो अवार्ड जो किसी की डेथ के बाद जो है उसके ऑरिजिनेटर या अवार्डी को दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अवार्डी की डेथ हो गई लेकिन उसके बाद भी वो अवार्ड उनको दिया गया। अब वो रिसीव करने, उनके बिहाफ पे कोई वो रिसीव करता है। ठीक है, तो उनके बिहाफ पे वो रिसीव करता है लेकिन वो अवार्ड उन्हीं के नाम पे दिया जाता है। ठीक है, मतलब पोस्टमसली उसी का मतलब है। ठीक है, ओके, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड J&K में एक तो लेट HL मैनी को दिया गया एंड लेट सर्वानंद कौल प्रेमी जी को दिया गया। ठीक है, इनको भी पोस्टमसली ये अवार्ड दिया गया। कौन? सर्वानंद कौल प्रेमी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following won award for outstanding industrial एंटरप्रेन्योरशिप इन J&K? ठीक है, इनमें से किनको
आउटस्टैंडिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। मिस्टर प्रदीप दत्ता, मिस्टर अतुल मोदी, मिस्टर राकेश कुमार और मिस्टर सतीश विमल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मिस्टर अतुल मोदी। अतुल मोदी जी को हाल ही में ये अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वन अवार्ड फॉर अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ठीक है, इनमें से किन को अब अवार्ड दिया गया इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ठीक है, अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, जो भी इन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, उसके लिए किन को जो है अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। मिस नसीम शफी, मिस्टर के डी मैनी एंड मिस्टर सतीश विमल, या ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, इन तीनों को ये जो है अवार्ड फॉर अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर से नवाजा गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं किस किस फील्ड में। जो नसीम शफी हैं, इनको कश्मीरी पोइटस यानी कि पोइटिंग के फील्ड में इनको जो है, ये एक कश्मीरी पोइट है, इनको इसी फील्ड में जो है ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, के डी मैनी को पहाड़ी राइटर के तौर पे ये दिया गया, एक पहाड़ी राइटर है, उसी फील्ड में इनको दिया गया। ठीक है, जो ये सतीश विमल है, ये एक राइटर भी है एंड पोइट भी है। ठीक है, इनको भी इसी फील्ड में ये अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, ओके। Who among the following won award for excellence in arts and crafts in the field of rug making? ठीक है, रग मेकिंग में किसको ये अवार्ड दिया गया फॉर एक्सलेंस इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इन द फील्ड ऑफ रग मेकिंग, तो ऑप्शंस देखते हैं। एस इंदर सिंह, आरिफा जान, मिस नसीम शफी एंड रत्ना देवी। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है मिस आरिफा जान। मिस आरिफा जान को ये अवार्ड दिया गया फॉर एक्सलेंस इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन द फील्ड ऑफ रग मेकिंग। एंड यहाँ पे ये अवार्ड जो है इंदर सिंह को भी दिया गया, अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बट नॉट इन रग मेकिंग। ठीक है, इनको जो है ये अवार्ड से नवाजा गया। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following won award for meritorious public service in J&K recently? ठीक है, किनको जो है अवार्ड दिया गया फॉर मेरिटोरियस पब्लिक सर्विस J&K में हाल ही में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। मिस्टर शादीलाल पंडिता, डॉक्टर जितेंद्र खजूरी, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मीर, इनको भी जो है पोस्टमसली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑल ऑफ द अबाउ। इन सारों को जो है ये अवार्ड फॉर मेरिटोरियस पब्लिक सर्विसेज से नवाजा गया। ठीक है, इनके साथ साथ सिर्फ इन तीनों को ये अवार्ड नहीं दिया गया, इनके साथ साथ आप नोट डाउन करिए किनको दिया गया। मिस्टर बशीर अहमद मागरे जी को, ठीक है, मिस रत्ना देवी को, ठीक है, और मिस्टर अब्दुल हमीद को, ठीक है, एंड मिस्टर अब्दुल हमीद को। इन तीनों को भी जो है ये पोस्टमसली अवार्ड दिया गया। ठीक है, याद रखा, मिस्टर बशीर अहमद मागरे, मिस रत्ना देवी एंड मिस्टर अब्दुल हमीद। ठीक है, इनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। Who won the award for performing arts in the field of singing in J&K? ठीक है, किनको जो है अवार्ड दिया गया इन द फील्ड ऑफ सिंगिंग इन J&K? ठीक है, सिंगिंग के फील्ड में किनको जो है ये अवार्ड फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, किस फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ ये अवार्ड दिया गया, अवार्ड फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, ये एक अवार्ड है जो इनको दिया गया, लेकिन किस फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ सिंगिंग इन J&K। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। मिस्टर वकार मोहम्मद खान, ठीक है, मिस्टर वकार मोहम्मद खान, मिस्टर रामलव राम, मिस्टर अब्दुल हमीद, मिस्टर बशीर अहमद मागरे। ठीक है, तो ये अवार्ड फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स इन द फील्ड ऑफ सिंगिंग जो है वो किनको मिला, वो मिला मिस्टर वकार मोहम्मद खान को। ठीक है, अवार्ड फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स इन द फील्ड ऑफ सिंगिंग किनको मिला, मोहम्मद वकार खान को। ये अवार्ड जो है अवार्ड फॉर परफॉर्मिंग ये और एक जो है इन्होंने और एक इंसान को दिया है, आई मीन और एक जो है वो एक डोगरी आर्टिस्ट हैं। ठीक है, डोगरी आर्टिस्ट हैं, उनको दिया गया है कौन से, मिस्टर रामलाव राम। ठीक है, मिस्टर रामलाव राम को भी ये अवार्ड, इनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन किस फील्ड में, डोगरी आर्टिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा डोगरी आर्टिस्ट। देखिए मैंने ऑप्शंस जो है साथ साथ डाले हुए हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट्स, लेकिन फील्ड डिफरेंट दिया हुआ है, तो
क्वेश्चन को मैंने पहले भी बोला कि अच्छे से समझिए किस फील्ड में, ठीक है। वहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है कि सिंगिंग के फील्ड में या आपको डोगरी आर्टिस्ट के फील्ड में, ठीक है। इनको डोगरी आर्ट आता था, इस फील्ड में किनको मिला ये अवार्ड, ठीक है। अवार्ड सेम है लेकिन फील्ड्स डिफरेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following won the award for outstanding sports person in the field of female powerlifting in J&K? ठीक है, इनमें से किन को अवार्ड दिया गया फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, किस फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ फीमेल पावर लिफ्टिंग इन J&K, ठीक है। चलिए तो ऑप्शंस देखते हैं। मिस्टर राकेश कुमार, मिस आरिफा बिलाल, मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान, मिस्टर तारिक अहमद भट्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मिस आरिफा बिलाल, ठीक है। तो फीमेल पावर लिफ्टिंग से समझ आ ही जाता है फीमेल को ही मिला है, तो मिस आरिफा बिलाल, ठीक है। लेकिन ये अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो है इन चारों को मिला, ठीक है, लेकिन डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर राकेश कुमार की बात करते हैं, इनको पैरा आर्चर जो है इस फील्ड में मिला, ठीक है। आरिफा बिलाल को मैंने बोला फीमेल पावर लिफ्टर, आरिफ मोहम्मद खान जी जो है इनको स्कीइंग में मिला, ठीक है, स्कीइंग। एंड तारिक अहमद भट्ट और इनके साथ प्रदीप दत्ता, मिस्टर प्रदीप दत्ता जो है इनको भी ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। कौन सा अवार्ड? अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। नाम आपने याद रखे, एक तो राकेश कुमार, मिस आरिफा बिलाल, मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान, मिस्टर तारिक अहमद भट्ट एंड मिस्टर प्रदीप दत्ता, ठीक है। इन सारों को जो है ये अवार्ड से नवाजा गया, ओके। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following is conferred with पद्मा भूषण अवार्ड इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स इन J&K? मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बोला कि पद्मा अवार्ड जो है 3 को मिला, पद्माश्री 2 को, पद्मा भूषण 1 को J&K में, ठीक है, 2022 में। तो ये अवार्ड किन को दिया गया हमें पता है, मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद को इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स, ठीक है, याद रहा। एंड यहाँ पे अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव भी आप ये देखो, हाँ पद्मा तो इन तीनों को मिला है, लेकिन किस फील्ड में मिला है वो डिफरेंशिएट करता है क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाता है ना। ओके जी चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Which Indian photographers have been honored with Pulitzer Prize 2022? इनमें से किन इंडियन फोटोग्राफर्स को जो है पुलित्जर प्राइज 2022 से नवाजा गया है? ऑप्शन है अदनान अबीदी, सना इरशाद मत्तू, अमित देव, दानिश सिद्दीकी पोस्थमस, ठीक है, या सुटेबल ऑल यानी कि सबको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सुटेबल ऑल, यानी कि ये सबको ही ये अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों बन जाता है J&K पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे J&K से भी एक है जिनको ये अवार्ड दिया गया, सना इरशाद मत्तू जो कि J&K से हैं, इनको इस अवार्ड से जो है नवाजा गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए फीमेल के रिलेटेड हो एंड बहुत ही अच्छा अवार्ड हो वो मिल जाए, एंड J&K का हो तो वो क्वेश्चन खुद ब खुद इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, समझ आ गया। ये प्राइजेज, ये अवार्ड्स वगैरह सारे जो है मैंने पढ़ाए हुए हैं अलग से लेक्चर्स में, अगर आपको डिटेल में पढ़ने होंगे कौन सा प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। Who has been honored with Ladakh's highest civilian order, DPAL RNGAM Dustin 2022 for service to humanity? इनमें से किसको जो है ये अवार्ड, लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि DPAL RNGAM डस्टन 2022 अवार्ड है किस लिए, फॉर द सर्विस टू ह्यूमैनिटी दिया गया है? तो हम सीधे ही जो है आंसर पे आते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा जी को ये दिया गया, दलाई लामा पढ़ो, दलाई लामा पढ़ो, ठीक है। तो ये दलाई लामा ये भी J&K का ही क्वेश्चन बनता है। तो पहले क्वेश्चंस जो है सारे मैंने J&K के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चूज करके बनाए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अब। विच इंडियन डॉक्टर हैज बीन चूजन फॉर प्रेस्टिजियस फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी अवार्ड 2022? किस इंडियन डॉक्टर को जो है चूज किया गया है किस लिए, फॉर द प्रेस्टिजियस फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी अवार्ड 2022, ठीक है। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है NV सुंदराचारी, ठीक है, NV सुंदराचारी को इस अवार्ड के लिए जो है चूज किया गया है, ओके। हम डायरेक्ट
आंसर्स पे जाएंगे, बिकॉज पढ़ना तो सबको आता है ना, तो डायरेक्ट आंसर्स पे जाएंगे, इससे हमारा टाइम भी बचेगा एंड हम टू द पॉइंट जो है ये कवर कर पाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद द कोवेटेड लिबर्टी मेडल, इनमें से किन को जो है कोवेटेड लिबर्टी मेडल से नवाजा जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है, ठीक है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की को ये अवार्ड जो है दिया जाएगा। ओके ओके जी, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Who has won the Sheikh Zayed International Prize 2022 for Alternative and Complementary Medicine? किन्होंने जीता है हाल ही में शेख जायद इंटरनेशनल प्राइज 2022, किस लिए? फॉर ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये शेख जायद अवार्ड जो है किनको मिला, ऑप्शन देखते हैं। तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, तो वो वजाहत हुसैन को दिया गया है। किनको? वजाहत हुसैन को, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। Which Indian writer and poet has won the PEN German Hermann Kästen Prize 2022? किस इंडियन राइटर और वो पोइट भी हैं, उन्होंने जीता है हाल ही में PEN जर्मन यानी कि हरमन कैस्टन प्राइज 2022, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मीना कंडासामी, ठीक है। मीना कंडासामी को ये हरमन कैस्टन प्राइज दिया गया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। Who has been honored with Lok Nayak Foundation's 8th Literary Award 2022, ठीक है। 8th Literary Award 2022 यानी कि आंध्रा ज्ञानपीठ अवार्ड किन को दिया गया इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका करेक्ट आंसर जो है वो है टनिकेला भरानी। कौन है? टनिकेला भरानी, तेलुगु राइटर एंड एक्टर हैं ये, ठीक है। टनिकेला भरानी को ये अवार्ड दिया गया है यानी कि आंध्रा ज्ञानपीठ। नेक्स्ट पे आते हैं। Which two Indian girl students have won prestigious Victorian Premiers Award in Australia? ठीक है, किन दो इंडियन गर्ल्स को जो है, गर्ल स्टूडेंट्स को जो है ये अवार्ड से नवाजा गया? कौन सा? जो कि प्रेस्टिजियस विक्टोरियन प्रीमियर्स अवार्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ये ऑस्ट्रेलिया में दिया गया इनको कौन सा विक्टोरियन प्रीमियर्स अवार्ड, ठीक है। कौन सी दो इंडियन गर्ल्स हैं ये? चलिए यहाँ पे देखते हैं आंसर इसका, वो है दिव्यांगा शर्मा एंड ऋतिका सक्सेना। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फर्स्ट इंडियन MP and Indian freedom fighters house in London has been awarded the Blue Plague in Britain, ठीक है। यहाँ पे जो है कौन है जो इंडिया के पहले MP और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हाउस इन लंदन हैज बीन अवार्ड, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? ब्लू प्लेग इन ब्रिटेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से हैं ये है दादाभाई नौरोजी, ठीक है। किनको दिया गया? ये पहले इंडिया के PM हैं जिनको जो ये है ब्लू प्लेग अवार्ड से नवाजा गया। कहाँ पे? ब्रिटेन में। कौन है? दादाभाई नौरोजी, ठीक है। तो ये पहला जो अवार्ड है, फर्स्ट टाइम जो मिलता है, पहला इंडियन जिनको ये अवार्ड मिलता है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। Which scholar has been awarded the prestigious Indologist Award 2021 for the Indian Council for Cultural Relations? किस स्कॉलर को ये अवार्ड दिया गया? कौन सा अवार्ड? इंडोलॉजिस्ट अवार्ड 2021 किस लिए? फॉर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ICCR, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, कनाडा, ठीक है, जो कि कनाडा से है। ओके, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया गया। चलिए, who has become the first woman architect from South Asia to win the prestigious Lisbon Triennial Millennium BCP Lifetime Achievement Award 2022, ठीक है। कौन सी जो पहली वुमन आर्किटेक्ट है, कहाँ से? साउथ एशिया से, जिनको कौन सा प्रेस्टिजियस लिस्बन ट्राइनेल मिलेनियम BCP लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो कौन है वो? ऑप्शन करेक्ट आंसर देखते हैं। मरीना तबस्सुम, जो कि बांग्लादेश से, ठीक है। मरीना तबस्सुम जी को जो है ये अवार्ड दिया गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फर्स्ट वुमन आर्किटेक्ट फर्स्ट है और वुमन है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। Who has been honored with Dr. C. Narayana Reddy National Literary Award 2022? किनको जो है नवाजा गया? किससे? विद डॉक्टर C. नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड 2022 से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है प्रतिभा रे जी को जो है ये अवार्ड से नवाजा गया।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ड्रीम्स अवार्ड 2022 फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन। ठीक है, इनमें से किन को जो है ये ड्रीम्स अवार्ड 2022 से नवाजा गया, किस लिए? फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, तो ये कौन है? इसका करेक्ट आंसर है सत्या नारायणा मुंदायुर। ठीक है, सत्या नारायणा मुंदायुर। ठीक है, ये नाम जो है बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो किसी किसी ट्रिक से जो है इनका नाम याद रखा करिए। ठीक है, आई नो ये लाइक बोलने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुझे हो जाता है, तो बाकी की बात ही नहीं है। हाँ, चलिए, ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच टी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट टी ऑफ इंडिया फॉर द 6th टाइम इन अ रो इन द स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022। ठीक है, किस सिटी को जो है 6th बार, छठी बार, ठीक है, छठी बार जो है इनको जो है 6 टाइम इन रो में, मतलब 6 छठी बार जो है ये बार बार क्लीनेस्ट टी डिक्लेयर की गई है, किसमें? इन द स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो इंदौर जगह है उसको जो है क्लीनेस्ट टी जो है डिक्लेयर किया गया। ठीक है, क्लीनेस्ट स्टेट की बात करेंगे, अगर बिग स्टेट की बात करेंगे तो वो मध्य प्रदेश ही है। अगर स्मॉल स्टेट की बात करेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल स्टेट अगर हम देखेंगे कि क्लीनेस्ट कौन है, तो वो है त्रिपुरा। ठीक है, ओके, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं। विच एक्ट्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड विद दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2022। किस एक्ट्रेस को जो है दादा साहिब फाल्के अवार्ड से 2022 में जो है नवाजा गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आशा पारेख। ठीक है, आशा भोसले नहीं, ओके, आशा पारेख को जो है दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2022 से नवाजा गया। ओके, ये जो है जो भी मूवीज़ के अवार्ड्स है, जो भी फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, वो हम लास्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच स्टेट हैज़ वॉन द पोषक अनाज अवार्ड 2022 फॉर प्रमोटिंग मिलेट कल्टिवेशन। किस स्टेट ने जो है पोषक अनाज अवार्ड हाल ही में जीता है फॉर प्रमोटिंग मिलेट कल्टिवेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। हाँ, मैं यहाँ पे जो है आपको बताना भूल गई पहले, तो इस यहाँ पे आगे बता दी हूँ कि हम इस लेक्चर में जो है वन लाइनर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, वन लाइनर्स भी पढ़ेंगे, तो वन लाइनर्स में भी कवर करेंगे अवार्ड्स। तो चलिए, ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Which female journalist has won the Pulitzer Prize 2022 in the category of interpretive रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। ठीक है, किस फीमेल जर्नलिस्ट को जो है हाल ही में पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया, किस कैटेगरी में? इन द कैटेगरी ऑफ इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। ठीक है, रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री के फील्ड में या कैटेगरी में किनको जो अवार्ड जो है दिया गया, वो है, करेक्ट आंसर है फाहमीदा आजिम, जो कि बांग्लादेश से हैं। ठीक है, फाहमीदा आजिम को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2022 इन फिजिक्स। नोबेल प्राइज़ जो है किन को दिया गया फिजिक्स के फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एलेन एस्पेक्ट जो फ्रांस से है, जॉन एफ क्लॉजर यूएसए से, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया से हैं, स्टेबल ऑल्ट, यानी कि ये इन तीनों को मिला है। इसका करेक्ट आंसर जो है डी है। तो फ्रांस से, यूएसए से, ऑस्ट्रिया से, इन तीनों को इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स जो है ये नोबेल प्राइज 2022 से नवाजा गया। नेक्स्ट पे आता है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2022 इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में किन को जो है ये अवार्ड दिया गया? तो कैरोलिन बर्टोजी यूएसए से, के बैरी शार्पलेस यूएसए से, एंड मॉर्टन मेल्डल डेनमार्क से, इन तीनों को जो है, इसका भी डी आंसर है, इन तीनों को जो है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री नोबेल प्राइज दिया गया 2022 का। ठीक है, यस, नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2022। किन को जो है नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और या मेडिसिन 2022 से नवाजा गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्वेंते पैबो। ठीक है, स्वेंते पैबो बोलो, जो स्वीडन से है। ठीक है, तो इनको जो है ये नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2022 दिया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद द 64th रामन मैग्सेसे अवार्ड 2022। किन को जो है 64th रामन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो है
इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। सोथरिया शिम जो कि कैम्बोडिया साइकेट्रिस्ट है, ठीक है, एक साइकेट्रिस्ट है कैम्बोडिया की। फिर तादाशी हतोरी, ये एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट है फ्रॉम जापान। फिर आती है बर्नाडेट मैड्रिड जो कि एक पीडियाट्रिशियन है फ्रॉम फिलीपाइंस। एंड फिर गैरी बेनाचेडी चेगडी, ठीक है, चेगी सॉरी, गैरी बेनाचेगी है जो कि फ्रेंच एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, ठीक है। ये साइकेट्रिस्ट है, ये ऑप्थमोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। इन सब को जो है ये 64th रामन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। मेरी टंग ट्विस्टिंग पे मत जाइएगा, हो जाता है, ठीक है। तो आप जो है करेक्ट पढ़िए, करेक्ट याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड, ठीक है। जो 2019 की बात करेंगे, 20 की भी बात करेंगे, 21 की भी बात करेंगे, ठीक है। किनको जो है नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। तो इसका जो है तीनों ऑप्शंस है, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर स्टेबल फॉर ऑल, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो किन को दिया गया 2019 में की बात करेंगे तो इनको शैलेंद्रा सिंह को 2019 में, आनंद मिलिंद को 2022 में एंड कुमार सानू को 2021 में ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। आप जो है ये अवार्ड्स अगर कहीं पे 2021 लिखा हुआ होता है, इसका मतलब नहीं होता है कि अवार्ड 2021 में दिया गया है, ठीक है। अवार्ड 2021 का या 19 किसी की वजह से, किसी चीज़ की वजह से डिले हो जाता है, लेकिन अवार्ड तब का होता है दिया 2022 में गया होता है, तो ये न्यूज़ 2022 की ही बन जाती है, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। हु वन द ग्लोबल एनर्जी प्राइज, ठीक है। इनमें से किनको जो है ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 से नवाजा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कौशिक राजेशकर है, ठीक है, राजाशेखर है, कौशिक राजाशेखर है। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Which state of India will be honored with the International Travel Award 2023 for Best Culture Destination, ठीक है। किस स्टेट को, किस इंडियन स्टेट को जो है इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2022 से जो है नवाजा जाएगा, किस लिए, फॉर बेस्ट कल्चर डेस्टिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वेस्ट बंगाल है, ठीक है। वेस्ट बंगाल को दिया जाएगा ये अवार्ड, ठीक है, विल बी ऑनर्ड। ओके चलिए। Who has been honored with India's highest literary award 56th ज्ञानपीठ अवार्ड 2020। इनमें से किनको जो है 56th ज्ञानपीठ अवार्ड 2020 जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, जिनको नवाजा गया, कब नवाजा गया 2022 में, ठीक है। तो वो कौन है, वो है नीलमणि फुकन, ठीक है। कौन है, नीलमणि फुकन को ये अवार्ड दिया जाएगा। ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who has become the first African to win the प्रिज़्कर प्राइज 2022, ठीक है। पहले अफ्रीकन है ये जिनको प्रिज़्कर प्राइज 2022 से नवाजा गया है, ठीक है। ओके तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला अफ्रीकन है, ठीक है, जिनको जो है प्रिज़्कर प्राइज 2022 से नवाजा गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, दीबिदो फ्रांसिस कैरी, ठीक है, दीबिदो फ्रांसिस कैरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द रामनाथ गोयनका अवार्ड। इनमें से जो है किनको जो है रामनाथ गोयनका अवार्ड से नवाजा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ज़ीशान लतीफ़, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Who has won the prestigious O. Henry Prize 2022। किनको जो है O. Henry Prize 2022 से नवाजा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है अमर मित्रा को ये अवार्ड दिया गया। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। Who has won the World Press Photo of the Year 2022 अवार्ड। किनको जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 से नवाजा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है एम्बर ब्रैकन, ठीक है। एम्बर ब्रैकन को जो है ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज़ वन द प्रेस्टीजियस वाइटली गोल्ड अवार्ड 2022। वाइटली गोल्ड अवार्ड किनको दिया गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है चारुदत्ता मिश्रा। वाइटली गोल्ड अवार्ड किनको मिला, चारुदत्ता मिश्रा। ओके Who has won the Guardian Global नर्सिंग अवार्ड 2022 फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स। इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। गार्डियन ग्लोबल नर्स अवार्ड 2022 किनको दिया गया, किस लिए, फॉर वर्ल्ड बेस्ट नर्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है एन्ना कैबल दूबा जो कि कीनिया से हैं, ठीक है। एन्ना कैबल बोलो दूबा, ठीक है।
ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज़ वन द प्रेस्टिजियस टेम्पल्टन प्राइज 2022? इनमें से किन को जो है प्रेस्टिजियस टेम्पल्टन प्राइज 2022 से जो है नवाजा गया? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है फ्रैंक विल्ज़ेक, ठीक है, विल्ज़ेक। ओके, फ्रैंक विल्ज़ेक को प्रेस्टिजियस टेम्पल्टन प्राइज 2022 से नवाजा गया। नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2022? ठीक है, लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज किनको मिला? ठीक है, तो वो है एनी अर्नॉक्स, ठीक है, ये एक फ्रेंच राइटर है, ठीक है, एनी अर्नॉक्स फ्रेंच राइटर है, इन्हीं को जो है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 से नवाजा गया। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एबल प्राइज 2022? इनमें से किनको जो है एबल प्राइज 2022 से नवाजा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है डेनिस पार्नल सोलिवन, ठीक है, डेनिस पार्नल सोलिवन, ठीक है, ओके। सॉरी, नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द रामानुजन प्राइज 2021 फॉर यंग मैथमेटिशियंस? ठीक है, इनमें से किनको जो है अवार्ड दिया गया? कौन सा? रामानुजन प्राइज 2021 किस लिए? फॉर यंग, वो सबसे यंग मैथमेटिशियन रही हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका नीना गुप्ता है। नीना गुप्ता सबसे यंग मैथमेटिशियन रही हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। Which Indian writer has won the International Booker Prize 2022 for the first time for the Hindi novel Tomb of Sand? किनको जो है, जो इंडियन राइटर है, ठीक है, पहली बार दिया गया? देखिए, एक तो इंडियन राइटर है, ठीक है, और कौन सा अवार्ड दिया गया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 मिला, इंटरनेशनल अवार्ड इनको दिया गया। किस लिए? फर्स्ट टाइम दिया गया। किस लिए? हिंदी नॉवल, कौन सी? टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है गीतांजलि श्री, ठीक है, गीतांजलि को जो है ये अवार्ड मिला। कौन सा? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, Who has been awarded the World Food Prize 2022? वर्ल्ड फूड प्राइज इनमें से किनको दिया गया? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका सिंथिया रोजविंग, ठीक है, सिंथिया रोजविंग को जो है वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया। नेक्स्ट पे आते हैं। Who has been honored with the highest, sorry, India's highest literary award, 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021, सॉरी, ठीक है, 56th भी दिया गया, 57th किनको दिया गया? ठीक है, वो भी देखते हैं। 57th जो है वो किनको दिया गया? दामोदर मौजो, ठीक है, सॉरी, दामोदर मौजो को जो है ये 57th ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। चलिए नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट पे आते हैं। विच स्टेट्स Satyamanglam Tiger Reserve has been awarded the prestigious TX2 award for 2022 for doubling the population of its tiger here, ठीक है, फॉर डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। किनको जो है TX2 अवार्ड से नवाजा गया फॉर डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर? टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने के लिए, ठीक है। किस स्टेट की? सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व को ये दिया गया, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट की सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व को जो है ये प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड से नवाजा गया फॉर डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज बीन अवॉर्डेड परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM एंड पद्माश्री अवार्ड? इनमें से किस स्पोर्ट्स पर्सन को जो है परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्माश्री अवार्ड से जो है नवाजा गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन जो है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको जो है पद्माश्री भी एंड PVSM अवार्ड से नवाजा गया, वो कौन है? नीरज चोपड़ा, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद पद्मा अवार्ड्स इन 2021? पद्माश्री अवार्ड, सॉरी, पद्मा अवार्ड्स, क्योंकि पद्मा अवार्ड्स जो हैं 3 टाइप्स के हैं, पद्माश्री, पद्मा विभूषण एंड पद्मा भूषण, ठीक है। तो पद्मा अवार्ड्स 2022 में कितने लोगों को मिला? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 128। इनमें से जो है पद्मा विभूषण अवार्ड 4 को मिला, ठीक है, पद्मा श्री अवार्ड जो है वो 107 को मिला एंड पद्मा भूषण जो है वो 17 को मिला, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Who has been honored with चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 फॉर आउटस्टैंडिंग फीमेल मीडिया पर्सन, ठीक है। आउटस्टैंडिंग फीमेल मीडिया पर्सन के लिए ये चमेली देवी जैन अवार्ड किन को दिया गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आरिफा जोहरी, आरिफा जोहरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फीमेल
पे क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। Who has been awarded the first prize in the category of best state in the National Water Awards 2022? ठीक है, इनमें से जो है फर्स्ट प्राइज किस को दिया गया, ठीक है, इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टेट, किस कैटेगरी में, इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टेट, किस में, इन नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश को दिया गया। ओके ओके जी, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। Which country has received the Mother Teresa Memorial Award 2021? किस कंट्री को जो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 जो है दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच टनल ऑफ इंडिया हैज़ वन द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड एट द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, ठीक है। किस टनल, इंडिया की किस टनल को जो है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से नवाजा गया है? कहाँ पे? एट इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, ठीक है, आईबीसी में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाल ही में ये टनल बनाया गया, ठीक है। तो ये टनल कौन सा है? अटल टनल, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। अटल टनल को ये जो है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। Who will be honored with the दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो ये दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पहली बार जो है किन को दिया गया या दिया जाएगा? हु विल बी ऑनर्ड, किन को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के, इनको दिया जाएगा ये दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कोरेजियस वुमन अवार्ड 2022? किनको जो है इंटरनेशनल कोरेजियस वुमन अवार्ड 2022 से जो है नवाजा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है रिजवाना हसन, ठीक है, रिजवाना हसन को ये अवार्ड दिया जाएगा। Who has been honored with the prestigious भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021, ठीक है। किनको जो है प्रेस्टिजियस भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 से जो है नवाजा गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है हर्षाली मल्होत्रा, ठीक है। हर्षाली मल्होत्रा जो है आप को पता होगा, जो कि बजरंगी भाईजान में जिन्होंने मुन्नी का रोल किया था, है ना, उनको ये अवार्ड दिया गया फॉर हर अचीवमेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Who has been honored with नेताजी अवार्ड 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो, ठीक है। किनको जो है ये नेताजी अवार्ड 2022 से नवाजा गया, किन्होंने दिया? बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है शिंजो अबे, ठीक है, शिंजो अबे जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जापान के थे, ठीक है। तो इनको जो है ये अवार्ड से नवाजा गया। कौन सा? नेताजी अवार्ड 2022, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जापान के हैं तो नेताजी अवार्ड इनको दिया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। The tableau of which state was adjudged the best tableau in the Republic Day parade, ठीक है। किस टाब्लो को जो है बेस्ट टाब्लो बनाया गया, माना गया इन द रिपब्लिक डे परेड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर है यूपी का जो टाब्लो था उसको जो है बेस्ट टाब्लो अवार्ड या बेस्ट टाब्लो जो है माना गया कब? रिपब्लिक डे परेड में, ठीक है। चलिए जी। Which state has won the Ayushman Excellence Award 2022 for adding various health facilities in the National Health Facility Register, ठीक है। किस स्टेट ने जो है हाल ही में जीता आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022? किस लिए? फॉर एडिंग वेरियस हेल्थ फैसिलिटी, बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ ऐड करने के लिए, किस में? इन द नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में, ठीक है। तो इसका जो है आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया? यूपी को ही ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। बेस्ट टाब्लो का अवार्ड भी यूपी को ही, एंड बेस्ट टाब्लो जो है यूपी का ही दिया गया, एंड आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड भी उत्तर प्रदेश को ही, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, सॉरी एक सेकेंड, यस सॉरी, हाँ, which country's former prime minister Shinzo Abe has been awarded the Padma Vibhushan award posthumously, ठीक है। जो शिंजो अबे, आपको पता है मैंने पीछे बोला कि ये जो नेताजी अवार्ड जो है इनको दिया गया, ठीक है।
ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहाँ के हैं, वहीं पे मैंने बोला ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। और इनको और भी एक अवार्ड जो कि पद्म विभूषण अवार्ड जो है, इनसे भी नवाजा गया पॉस्टमसली, जो आफ्टर दैट दिया जाता है। यानी कि शिंजो अबे आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा कि हाल ही में जो है इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इनको भी जो है ये अवार्ड से, पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विल बी गिवन द संत नामदेव नेशनल अवार्ड। इनमें से किनको जो है संत नामदेव नेशनल अवार्ड से नवाजा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सत्यपाल मलिक, ठीक है। संत नामदेव नेशनल अवार्ड सत्यपाल मलिक को दिया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विल बी ऑनर्ड विद जापान्स हाईएस्ट ऑनर सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइंथमम 2022। किनको जो है जापान का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड जो है, ठीक है, कौन सा, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइंथमम 2022, ये किनको दिया जाएगा? ये भी शिंजो एबे को ही दिया जाएगा, ठीक है। पोस्टमसली इनको ये दिया जाएगा, ठीक है। जो कि जापान का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, वो भी किनको दिया जाएगा? शिंजो एबे को। 3 अवार्ड मिले हैं, तो ये तीनों अवार्ड आप कंपाइल करके अपने नोट्स पे बनाइए कि शिंजो एबे को कौन कौन सा अवार्ड मिला है, तो किसी ट्रिक के थ्रू याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ओके, विच इंडियन वुमन हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द यूके पार्लियामेंट विद द आयुर्वेदा रत्न अवार्ड 2022, ठीक है। किस इंडियन वुमेन को जो है यूके पार्लियामेंट के थ्रू एक अवार्ड मिलेगा, ठीक है। अवार्ड दिया गया कौन सा? विद द आयुर्वेदा रत्न अवार्ड 2022, ठीक है। तो ये कौन सी है? इस करेक्ट आंसर है इनका तनुजा निसारी, ठीक है। तनुजा निसारी को ये अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा? आयुर्वेदा रत्न अवार्ड, ठीक है। दिया गया किन्होंने दिया? भाई यूके पार्लियामेंट, ओके, तनुजा निसारी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज बीन अवॉर्डेड द ब्रेक थ्रू प्राइज 2023 ऑस्कर ऑफ साइंस, जिसको बोला जाता है इन मैथमेटिक्स कैटेगरी, ठीक है। किनको जो है ये ब्रेक थ्रू प्राइज 2023 ऑस्कर ऑफ द साइंस, जिसको बोला जाता है किस कैटेगरी में? मैथमेटिक्स कैटेगरी में जो है दिया जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है डेनियल स्पिलमैन, ठीक है। स्पिलमैन जो कि अमेरिका के हैं, डेनियल स्पिलमैन, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, who has been awarded the Nobel Prize 2022 in Economics, ठीक है। नोबेल प्राइज 2022 इकोनॉमिक्स में इनमें से किनको दिया गया, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। डोगलास डब्ल्यू डायमंड जो कि यूएसए के हैं, इनको भी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी मिला। बेन एस बनान के यूएसए के हैं, इनको भी मिला। फिलिप डेविग यूएसए के हैं, इनको भी, ये तीनों यूएसए के हैं। तो इनको ये अवार्ड किस, नोबेल प्राइज किस फील्ड में? इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, नोबेल प्राइज। चलिए नोबेल प्राइज़ आपने देखा अभी तक सारी फील्ड्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इकॉन वगैरह, इन फील्ड्स में मिले हैं। तो इसको भी आप कंपाइल करके एक जगह पे लिखिए कि नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ ये किन को मिला है, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा याद रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ वॉन द यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी नैनसन प्राइज 2022, ठीक है। इनमें से किनको जो है यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजीज नैनसन प्राइज 2022 से नवाजा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर है एंजेला मार्केल, ठीक है। एंजेला मार्केल जो कि फॉर्मर जर्मन चांसलर थी, ठीक है, फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच सिटी वॉन द AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, ठीक है। किस सिटी को जो है AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से हाल ही में जो है नवाजा गया? कौन सी है? हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद सिटी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस शास्त्रा रामानुजन अवार्ड 2022, किसको जो है जो ये शास्त्रा रामानुजन अवार्ड 2022 से नवाजा गया? वो कौन है? यून किंग टंग, चाइना की, ठीक है। शास्त्रा रामानुजन अवार्ड दिया गया इनको, कौन है? यून किंग टंग, चाइना की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, who has been honored with the goalkeepers global goals award 2022, किनको जो है ये गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 से जो है नवाजा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। तो किनको मिला? जहरा जोया जो अफगानिस्तान की है, वेनिसा नकाते उगांडा की है, ठीक है, राधिका बात्रा इंडिया से, एंड उर्सुला वॉन डर लेयन हेड ऑफ EU, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंडियन विल बी ऑनर्ड विद फ्रांसेस हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, कौन सा? चुवेलियर डा
सॉरी चुवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर 2022। आप देखिए कैसे कैसे अवार्ड्स हैं ना। तो चलिए कैसे कैसे ऑनर्स हैं, नाम लेने में बहुत मुश्किल होती है, कोई बात नहीं। चुवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर 2022 से किस इंडियन को जो है नवाजा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जिनको, जो कि एक इंडियन को दिया गया है, ठीक है। ओके, तो कौन से हैं ये? साशी तहरूर, ठीक है। साशी तहरूर को ये दिया गया है फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। विच लिटरेचर will be awarded साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 फॉर हिज हिंदी नॉवल प्रयम? किस लिटरेचर जो है, एक लिटरेरियर जो है, ठीक है, हाँ, उनको जो है ये कौन सा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अवार्ड दिया जाएगा? किस लिए? फॉर हिज हिंदी नॉवल प्रायम, ठीक है। इनकी एक हिंदी नॉवल है प्रायम, इसलिए इनको जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। कौन है ये है भगवत अनमोल, ठीक है। भगवत अनमोल को ये अवार्ड से नवाजा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Who has won the world's most prestigious Nobel Peace Prize 2022, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। कौन सा प्राइज मिला है? नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज नहीं, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ऑल ऑफ दीज कौन कौन से देखते हैं। एलिस बेलेस्की जो कि ह्यूमन राइट्स एडवोकेट ऑफ बेलारूस हैं। मेमोरियल जो रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है एक, या ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की, ठीक है। इनको जो है ये एडवोकेट हैं बेलारूस की, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है रशियन ह्यूमन राइट्स की, या फिर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहाँ की? यूक्रेन की, ठीक है। इन सबको जो है ये नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। चलिए which Hindi writer has been honored with the 31st Vyas Samman 2021 for his play महाबली, ठीक है। इसमें से किस हिंदी राइटर को जो है 31st व्यास समन 2022 से जो है नवाजा गया है फॉर हिज प्ले? कौन सा प्ले जो है? महाबली, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है असगर वजाहत है, ठीक है। असगर वजाहत को ये अवार्ड दिया गया, से नवाजा गया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। विच इंडियन नेशनल पार्क हैज़ वन द सेकेंड एनुअल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022? किस इंटरनेशनल पार्क को जो है सेकेंड एनुअल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से जो है नवाजा गया? तो वो करेक्ट आंसर है औरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व असम, ठीक है। कौन सी? औरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व असम। नेक्स्ट पे आते हैं। द सिटीजन ऑफ विच कंट्री हैज़ वन द डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022? किस सिटीजन को जो है ये कौन सा अवार्ड है? डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 से जो है नवाजा गया, ठीक है। ओके, सिटीजन ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के सिटीजन को जो है ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका यूक्रेन है, ठीक है। यूक्रेन के सिटीजन को मिला है ये अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। सॉरी Who has won the Women's Fiction Award 2022 for the novel The Book of Form and Emptiness, ठीक है। तो किस को ये अवार्ड मिला? कौन सा? वुमेन्स फिक्शन अवार्ड 2022 किस लिए? फॉर एक नॉवल के लिए। कौन सी नॉवल? द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, ठीक है। तो किनको ये अवार्ड दिया गया? हाँ, ये जो है ये अवार्ड दिया गया रुथ उजीकी को ये अवार्ड वुमेन्स फिक्शन अवार्ड से नवाजा गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Who has become the first Indian to be awarded the prestigious बोल्ट्जमैन मेडल, ठीक है। कौन है पहले इंडियन जिनको जो है बोल्ट्जमैन मेडल से नवाजा गया, ठीक है। बोल्ट्जमैन मेडल जो पहले इंडियन है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो वो कौन है? दीपक दर, ठीक है। दीपक दर पहले एक से इंडियन है जिनको ये बोल्ट्जमैन मेडल से नवाजा गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Who has won the बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड्स 2022? ऑस्कर अवार्ड इनमें से किसको दिया गया? कौन सा बेस्ट एक्टर था, ठीक है, जिन्होंने जो बेस्ट एक्टर अवार्ड यानी कि कहाँ पे? ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में मिला इनको, ठीक है। यानी कि इन्होंने बेस्ट एक्टर अवार्ड कहाँ पे? ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में इनको मिला। कौन है वो है विल स्मिथ, ठीक है। विल स्मिथ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट एक्टर इन द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022, ठीक है। किनको जो है बेस्ट एक्टर टाइटल मिला? किसमें? 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर इसका है बोथ स्टेप, दोनों को ही मिला। कौन सा? सरवनन
शिवा कुमार सूर्या के लिए और अजय देवगन, ठीक है, इन दोनों को जो है ये 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 में जो है बेस्ट एक्टर का टाइटल मिला। नेक्स्ट पे आते हैं, विच डॉक्यूमेंट्री हैज़ वन द प्रेस्टीजियस गोल्डन कॉन्च अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट द 17th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022, ठीक है, किस डॉक्यूमेंट्री को जो है प्रेस्टीजियस गोल्डन कॉन्च अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिला, कहाँ पे, एट द 17th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। देखिए, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया का जो था इस साल का, वो कौन सा एडिशन था इसका, 17th एडिशन, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो किस डॉक्यूमेंट्री को जो है वहाँ पे ये अवार्ड दिया गया, ठीक है, फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, टर्न योर बॉडी टू द सन, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट्री को जो है ये अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैज़ बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट स्टेट ऑनर फॉर नॉर्थ कैरोलिना, ठीक है, किस इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर को जो है दिया गया हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है स्वदेश चैटर्जी, ठीक है, स्वदेश चैटर्जी को जो है ये इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, इनको जो है हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से नवाजा गया, दिया गया, ठीक है। ओके, विच beaches of India have received the international eco label blue flag for maintaining cleanliness in beaches and providing safety to swimmers, ठीक है, इंडिया के किस बीच को जो है, ठीक है, किन बीच को इंडिया के जो है ये दिया गया कौन सा, ब्लू फ्लैग, ठीक है, इंटरनेशनल इको लेबल यानी कि ब्लू फ्लैग, किस लिए, फॉर मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन बीच एंड प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू स्विमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर बोथ है, सी है, ठीक है। तो मिनिकॉय थानी बीच जो लक्षद्वीप में है एंड कटमाट बीच जो कि लक्षद्वीप में है, ठीक है, लक्षद्वीप के दोनों जो है, लक्षद्वीप के दोनों जो हैं बीच हैं, इन दोनों को जो है ये ब्लू फ्लैग मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, who has won the best actor award at the international indian film academy award 2022, ठीक है, किसको बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया, कहाँ पे, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2022, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर है विकी कौशल, ठीक है, विकी कौशल को ये अवार्ड दिया गया, कौन सा, बेस्ट एक्टर अवार्ड, कहाँ पे, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2022। ये अवार्ड्स जो है हम लास्ट में एक बार अच्छे से और डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, who has won the Pink Lady Food Photographer of the Year 2022 award, one of the biggest awards in the world, ठीक है, ये one of the biggest awards in the world है, कौन सा, पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022, एंड ये अवार्ड जो है किसको दिया गया, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है देवदत्त चक्रवर्ती, ठीक है, देवदत्त चक्रवर्ती को ये अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंडियन आर्किटेक्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टीजियस रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड 2022, इनमें से जो है किस इंडियन आर्किटेक्ट को जो है रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड 2022 से नवाजा गया, एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बालकृष्णा विठल दास जोशी, ठीक है, बालकृष्णा विठल दास जोशी को जो है रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड 2022 से नवाजा गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, who has been honored with the Stockholm Water Prize 2022 बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, किसको जो है ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 को 2 से नवाजा गया, किन्होंने दिया ये अवार्ड, बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, ओके, इंस्टीट्यूट कुछ भी बोलो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, इसका जो है करेक्ट आंसर है विल्फ्राइड ब्रुटस्टर्ट, ठीक है, ब्रुटस्टर्ट, ठीक है, इनको जो है विल्फ्राइड ब्रुटस्टर्ट को ये अवार्ड दिया गया स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ वन द वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022, इनमें से जो है वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड किन को दिया गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सीसिल नाजबेद, ठीक है, सीसिल नाजबेद कैमरून के, ठीक है, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, who has been honored with the साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज, किनको जो है ये साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 दिया गया, किस लिए, फॉर उर्दू लैंग्वेज, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है चंद्रभान ख्याल, ठीक है, चंद्रभान ख्याल को ये साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 दिया गया फॉर उर्दू लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर टोबैको कंट्रोल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, WHO ने ये अवार्ड दिया है किस लिए, फॉर टोबैको कंट्रोल, टोबैको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में होता है ये, ठीक है। तो किस इंस्टीट्यूट को जो है इस से जो है नवाजा गया, ठीक है,
किन्होंने नवाजा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, कौन सा है? ये है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, PGIMER, चंडीगढ़। ठीक है, PGI को, PGI जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनको नवाजा गया है, इस इंस्टीट्यूट को जो है नवाजा गया है। इंडिया का इंस्टीट्यूट है ये, कौन सा? PGI, WHO ने नवाजा। ओके, चलिए। Who won the 13th ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड 2022? इनमें से जो है 13th ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड जो है किनको मिला? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मोहम्मद रेजा मासूमी। ठीक है, मोहम्मद रेजा मासूमी को ये 13th ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, हु विल बी ऑनर्ड विद द 31st GD बिरला अवार्ड 2021 फॉर एक्सलेंस इन साइंटिफिक रिसर्च? इनमें से किनको जो है 31st GD बिरला अवार्ड 2021 से नवाजा जाएगा? किस लिए? फॉर एक्सलेंस इन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है नारायणम। ठीक है, नारायण प्रधान को जो है 31st GD बिरला अवार्ड 2021 से नवाजा जाएगा। ठीक है, हु हैज won the गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022? इनमें से गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किनको मिला? कहाँ पे? एट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मारियो मार्शल। ठीक है, ये कहाँ की है? चेल। ठीक है, मारियो मार्शल। ठीक है, चलिए बोलो, चल बोलो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट प्लेयर ऑफ द इंडिया टू रिसीव द पद्मा भूषण अवार्ड? इंडिया के हैं फर्स्ट पैरा एथलीट प्लेयर। ठीक है, फर्स्ट पैरा एथलीट प्लेयर इंपॉर्टेंट है टू रिसीव पद्मा भूषण अवार्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है देवेंद्र जझाड़िया। ठीक है, जझाड़िया, जेवलिन थ्रो। ठीक है, किस लिए? जेवलिन थ्रो के लिए। देवेंद्र जझाड़िया इनका नाम है, पैरा एथलीट प्लेयर है जिनको जो है पहला पैरा एथलीट प्लेयर है जिनको जो है पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। कौन से? देवेंद्र जझाड़िया, जेवलिन थ्रो के लिए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस ऑनरी चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड 2022? ठीक है, इनमें से किनको जो है प्रेस्टिजियस ऑनरी चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बोथ। ठीक है, एक तो अशोक दयाल चंद इंडिया से, इनको भी मिला, एंड जेम्स कॉफी आनंद घाना से, इनको भी ये अवार्ड मिला। तो इसका आंसर जो है C है। ठीक है, दोनों को ही अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मनी वुमेन आशा वर्कर्स फ्रॉम इंडिया हैव बीन ऑनर्ड बाय द WHO विद द ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 फॉर एडवांसिंग ग्लोबल हेल्थ? ठीक है, कितनी आशा वर्कर्स इंडिया से जो थी उनको जो है WHO ने ऑनर किया विद किससे? विद ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से नवाजा फॉर एडवांसिंग ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, कितनी आशा वर्कर्स को जो है ये अवार्ड मिला? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख आशा वर्कर्स को। चलिए, हु रोट द नॉवल द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच नॉवल मसॉल्ट Tunkyot has won the 5th रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2022? ठीक है, किसने ये नॉवल लिखी? द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच नॉवल, जो कौन सी फ्रेंच नॉवल? मसॉल्ट कॉन्टंक्यूट। ठीक है, तो इसका जो है बंगाली ट्रांसलेशन किया किसने? तो वो देखते हैं, और उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? 5th रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2022। ठीक है, तो वो कौन है? वो उसका करेक्ट आंसर है केमल डेविड। ठीक है, केमल डेविड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ वन द प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड एट द स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड? ठीक है, किसको जो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड मिला? कहाँ पे? स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है नीरज चोपड़ा है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को जो है अभी तक हमने पढ़े 2 अवार्ड्स मिले हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट हैज़ वन which state has won the best project award at the world summit of information society? किस स्टेट को जो है बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया? कहाँ पे? एट वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो यहाँ पे इसकी बात करते हैं, करेक्ट आंसर जो है मेघालय। ठीक है, इसको जो है बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट हैज़ वन अमेरिकाज प्रेस्टिजियस स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन 2022? कौन है इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट जिसने कौन सा अमेरिका प्रेस्टिजियस स्पेलिंग बी कंपटीशन 2022 जीता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हारिनी लोगन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंडियन यंग वुमन एंटरप्रेन्योर हैज़ वन द टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022? कौन सी इंडिया की यंग वुमन एंटरप्रेन्योर है जिसको टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 दिया गया? ठीक है, तो कौन सी है? करेक्ट आंसर है रश्मि साहू। ठीक है, रश्मि साहू को ये दिया गया।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, विच क्रिकेटर हैज बीन ऑनर्ड विद पाकिस्तान थर्ड हाइस्ट स्वेलिन अवार्ड ताराए पाकिस्तान 2022। इनमें से किस क्रिकेटर को जो है पाकिस्तान के थर्ड हाईएस्ट स्वेलिन अवार्ड से नवाजा गया, जिसका नाम सितारा पाकिस्तान है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डैरिन सैमी। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं डैरिन सैमी को इस तरह पाकिस्तान से नवाजा गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022। मिस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल किनको मिला? करेक्ट आंसर है पल्लवी सिंह। नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021। टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021 किनको दिया गया? तो वो है कैरोलिना ब्लास्का, पोलैंड की है। ठीक है, कैरोलिना ब्लास्क को ये जो है मिस वर्ल्ड 2021 टाइटल मिला। हु हैज़ वर्ल्ड वन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2022। वो 2021 था, ये 2022 है। ठीक है, तो ये जो है ये शैलीन फोल्ड को दिया गया। ठीक है, शैलीन फोल्ड को दिया गया, फोल्ड। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया USA 2022। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आर्या वॉकर। ठीक है, आर्या वॉकर। ये क्वेश्चंस जो है लास्ट में मैंने जो है बैक टू बैक लाए हैं, इजी हो जाएगा आपको याद करना। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड। ठीक है, किसने जो है मिस इंडिया वर्ल्ड जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सिनी सदानंदा शेट्टी, कर्नाटका की। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड का टाइटल किन्होंने जीता है? सिनी सदानंदा शेट्टी, कर्नाटका की है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ वन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किन्होंने जीता? वो है खुशी पटेल। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ से हमारे जो हैं वन लाइनर्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वन लाइनर्स भी पढ़ेंगे। तो ठीक है, विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द राजा हमाद बिन ईसा अल खलीफा अवार्ड 2021 बाई यूनेस्को फॉर द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। किस इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है, किस इंस्टीट्यूट को ये अवार्ड दिया गया? कौन सा अवार्ड? राजा हमाद बिन ईसा अल खलीफा अवार्ड 2021 किन्होंने दिया? बाय यूनेस्को। किस लिए? फॉर यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इन एजुकेशन। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है वो? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET को यह अवार्ड दिया गया। ओके, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, टाइटल ऑफ बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इंडिया का किसको मिला? एंड साउथ एशिया एट स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022। ठीक है, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इंडिया का किसको बनाया गया? वो कौन सा है? केम्पिगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ठीक है, ओके, केम्पिगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का जो है इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट टाइटल मिला। नेक्स्ट पे आता है, हु हैज़ वन द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट किसको दिया गया? बेंगलुरु के। वर्ल्ड का, अब वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट वहीं पे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के दौरान ही किसको वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट मिला? वो मिला हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट्स Public Transport Service MO Bus has been awarded the prestigious United Nations Public Service Award। ठीक है, 2022 किस स्टेट की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस यानी कि MO बस को जो है प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड 2022 से नवाजा गया? तो कौन सी स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है? ये उड़ीसा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, Which state's chief minister has been conferred the Bangla Academy Award 2022 for her book कविता बितन। ठीक है, किस स्टेट की CM को जो है बांग्ला एकेडमी अवार्ड 2022 दिया गया? किस लिए? फॉर हर बुक कविता बितन। ठीक है, कौन है वो? ममता बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल की CM है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022। ठीक है, जो इनमें से ये जो है ये सारे ही इनको जो है ये अवार्ड दिया गया, जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022। कौन कौन से है? वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। ठीक है, लिज चेनी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, जॉकलिन बेंसन जो कि मिचिगन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और रुसेल रस्टी बोवर्स है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरिजोना है। ठीक है, वांड्रिया शेमास है, इलेक्शन वर्कर है। ठीक है, इन सबको ये अवार्ड दिया गया। चलिए, हु हैज़ वन द कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2022। किनको जो है ये कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2022 दिया गया? वो किशोर कुमार दास है। नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ बिन अवॉर्डेड द असम वैभव पुरस्कार बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। ठीक है, किनको जो है असम वैभव पुरस्कार से नवाजा गया? किन्होंने दिया? गवर्नमेंट ऑफ असम ने। वो असम ने वो कौन है? रत्ना टाटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं,
who has been awarded the honorary D-Lit Award for HSNC University Maharashtra for his unparalleled contribution to the society. ठीक है, किनको जो है ऑनरी डी लिट अवार्ड दिया गया, किन्होंने बाय HSNC यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र फॉर किस लिए, फॉर हिज अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. रतन टाटा को ही दिया गया ये डी लिट अवार्ड भी, एंड कौन सा, आसाम वैभव पुरस्कार भी. ठीक है, चलिए. who has been awarded the 6th Distinguished Entrepreneur Leadership Award 2022 by the Indian American Chamber of Commerce. ठीक है, इनमें से क्या हम बोल रही हूँ, ये जो है किनको जो है ये अवार्ड 6th Distinguished Entrepreneur Leadership Award 2022 दिया गया, किन्होंने दिया बाय द इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो कौन है, विवेक लाल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. विच कंट्रीज टीम हैज़ वन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड्स 2022 कंडक्टेड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो. किस कंट्री की टीम ने जो है जीता वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज, जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड्स 2022. ठीक है, कंडक्टेड बाय, किन्होंने कंडक्ट किया था, बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो ने जो कंडक्ट किया था. वो कौन सी है कंट्री, किस कंट्री की टीम थी, फिनलैंड की. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पे आते हैं. हु हैज वन द बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवार्ड एट द विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2022. ठीक है, किसने जो है बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवार्ड जीता, कहाँ पे, एट द विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2022. कौन सा है वो, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु. ठीक है, इसी को जो है ये अवार्ड भी दिया गया. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. विच इंडियन ओरिजिन सिटीजन हैज बीन ऑनर्ड विद द ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. ठीक है, अवार्ड बाय द क्वीन ऑफ ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन. ठीक है, इनमें से जो है फिर से इनमें से MCQs पोर्शन में ये आदत हो गया. ठीक है, ये जो है वन लाइनर्स है. ठीक है, वन लाइनर्स कि जैसे ही पढ़ते हैं. ठीक है, किस इंडियन ओरिजिन सिटीजन को जो है नवाजा गया, किससे, विद द इंडियन ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर OBE अवार्ड से, बाय क्वीन ऑफ ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन. ठीक है, कौन है वो इंडो ऑरिजिन सिटीजन, वो है किशोर जयारामन. ठीक है, किशोर जयारामन जिसको जो है OBE अवार्ड मिला. हु हैज़ वन द वंगरी मथाई फॉरेस्ट चैम्पियन अवार्ड. ठीक है, किसको जो है ये वंगरी मथाई फॉरेस्ट चैम्पियंस अवार्ड 2020 मिला, वो है सीसल नजबत कैमरून के. ठीक है, वंगरी मथाई फॉरेस्ट चैम्पियन अवार्ड इनको दिया गया, सीसल नजबत. ठीक है. विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एक्सलेंस इन सिनेमा अवार्ड्स 2022 एट द फ्रेंच राइवेरिया कनास फिल्म फेस्टिवल. ठीक है, किस इंडियन एक्टर को जो है एक्सलेंस इन सिनेमा अवार्ड्स 2022 मिला. ठीक है, कहाँ पे, एट द फ्रेंच रिविरा कैनिस फिल्म फेस्टिवल. ठीक है, कौन है वो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये अवार्ड दिया गया. कौन सा, एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड्स 2022. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. विच इंडियन हैज़ बीन अवार्डेड द ब्रिटिश ऑनरी अवार्ड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 2022 CBE 2022, किनको मिला. ठीक है, इंडियन है. ठीक है, इनको कौन सा, ये ब्रिटिश ऑनरी अवार्ड है, कौन सा, CBE 2022 जो है ब्रिटिश ऑनरी अवार्ड है, और ये एक इंडियन को मिला है. क्या नाम है उनका, अजय पिरामल. ठीक है, अजय पिरामल को ये अवार्ड मिला. ओके. हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कमिटेड लीडर अवार्ड 2022 एट C11EXCON 2022. ठीक है, किनको जो है कमिटेड लीडर अवार्ड मिला 2022 का, वो कौन है, अंजलि पांडे. नेक्स्ट पे आते हैं. विच कंपनी हैज़ वन द स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 एट द अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2021. किस कंपनी को जो है स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला, कहाँ पे, एट अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2020, वो है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड. किनको, जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड. ओके. Who has been selected as a Global Peace Ambassador 2022 at the India International Conclave 2022. किनको जो है सिलेक्ट किया गया है ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022, कहाँ पे, एट इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022, वो कौन है, बबीता सिंह. ओके. हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द चैम्पियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP. ठीक है, यानी कि किन को जो है ये अवार्ड दिया गया, चैम्पियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किन्होंने बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा, वो कौन है, डेविड एटनबरो. ठीक है, डेविड एटनबरो. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पे आते हैं. हु हैज़
won the EY Entrepreneur of the Year Award. ठीक है, EY Entrepreneur of the Year Award किनको मिला? फाल्गुनी नायर, नायिका की जो ऑनर है, ठीक है, फाल्गुनी नायर को EY Entrepreneur of the Year अवार्ड दिया गया मिला, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज ऑनर्ड हुम विद द डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021। तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर जो कि नितिन गडकरी है, उनने किनको दिया डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, कहाँ पे? एट द आईमा मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2021। वो कौन है? शुजित सरकार, ठीक है, शुजित सरकार को अवार्ड दिया गया। United Nations Food and Agriculture Organization UNFAO and Arbor Day Foundation has selected which city of India as Tree City of World 2021 to maintain urban greenery, ठीक है, यानी कि UNFAO एंड आर्बर डे फाउंडेशन ने किस सिटी को, इंडिया की किस सिटी को सिलेक्ट किया एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 टू मेंटेन अर्बन ग्रीनरी? कौन है? हैदराबाद एंड मुंबई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विच क्रिकेटर हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स आइकन 2022 अवार्ड बाय द मालदीव्स गवर्नमेंट, ठीक है, किस इंडियन क्रिकेटर को जो है प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स आइकन 2022 अवार्ड दिया गया, किनकी तरफ से? बाय मालदीव्स गवर्नमेंट, वो है सुरेश रैना, ठीक है, सुरेश रैना को ये अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, Who has won the Best Film Award at the British Academy Film Awards 2022? The Power of Dog, ठीक है, किसको दिया गया है बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड? तो है पावर ऑफ द डॉग। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड इन द एशिया पैसिफिक रीजन फॉर द 4th consecutive ईयर, ठीक है, किस एयरपोर्ट, इंडिया के किस एयरपोर्ट को अवार्ड दिया गया बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड इन द एशिया पैसिफिक रीजन फॉर द 4th consecutive ईयर? वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट को, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है अवार्ड दिया गया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, Who won the Film of the Year Award at the दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022? किसको जो है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? कहाँ पे? एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। पुष्पा द राइज, सबने देखी होगी, पुष्पा को मिला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं दादा साहेब फाल्के, इसका लिस्ट देखते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसको दिया गया? शेरशाह को बेस्ट फिल्म, ठीक है। बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है रणवीर सिंह को मिला फॉर द फिल्म 83 जो उन्होंने बनाई। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है कृति सेनन को फॉर द फिल्म मिमी। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म जो है आशा पारेख को मिला। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है कियारा आडवाणी को मिला, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच पर्सन हैज बीन अवॉर्डेड बाय द पाकिस्तान विद इट्स सेकेंड हाइस्ट सिविलियन अवार्ड? हिलाले पाकिस्तान, ठीक है, किस पर्सन को जो है पाकिस्तान का सेकेंड हाइस्ट सिविलियन अवार्ड मिला? हिलाले पाकिस्तान जिसको बोलते हैं वो कौन है? बिल गेट्स, ठीक है, बिल गेट्स को अवार्ड दिया गया। Who has won the Best National Dress Award in the Miss World 2022 competition? ठीक है, बेस्ट नेशनल ड्रेस अवार्ड किसको मिला इन मिस वर्ल्ड 2022 कॉम्पिटिशन? वो है नवदीप कौर, ठीक है, बेस्ट नेशनल ड्रेस वो है नवदीप कौर। ओके, विच एक्ट्रेस हैज बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड? ठीक है, किनको जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड से नवाजा गया? वो है सुष्मिता सेन। हु हैज बीन अवॉर्डेड द जेनेसिस प्राइज 2022? जेनेसिस प्राइज 2022 से किसको जो है नवाजा गया? वो है एल्बर्ट वोल्ड्रा को। Who has won the BBC Indian Sports Woman of the Year 2022 award? ठीक है, वो कौन से है? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किनको मिला? ठीक है, मीराबाई छानू को। किस में? वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं, हम 13th इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेजर अवार्ड लिस्ट देखते हैं, ठीक है। बेस्ट फिल्म जो है किसको दिया गया? 83 को। बेस्ट एक्टर इसी के रणवीर सिंह को 83 के, ठीक है, वो मैंने आपको बोला। बेस्ट एक्टर जो है शिफाली शाह जलसा मूवी के, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर जो है वो शिजूत सरकार को सरदार उधम एंड अपर्णा सेन को द रेपिस्ट के लिए मिला, ठीक है। बेस्ट सीरीज जो है मुंबई डेरीज को मिला 2611 एंड बेस्ट फिल्म फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट जो है वो जॉयलैंड। बेस्ट इंडिपेंडेंट फिल्म जो है वो जग्गी। लीडरशिप इन द सिनेमा अवार्ड जो है अभिषेक बच्चन को मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है कपिल देव को, ठीक है। फिर 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 की बात करते हैं। बेस्ट एक्टर फिर से रणवीर सिंह,
ठीक है। बेस्ट एक्टर कृति सेनन, ठीक है। यहाँ पे जो है ये लिस्ट अलग से मैंने इसलिए बनाया है, इजी हो जाएगा आपको यहाँ पे याद रखना, ठीक है। बेस्ट फिल्म जो है शेरशाह को मिला। बेस्ट डायरेक्टर जो है विष्णु वर्धन, शेरशाह के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है मिमी की पंकज त्रिपाठी जो है उनको मिला एक्टर, ठीक है, पंकज त्रिपाठी। एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो है वो साई तमनकर को मिला, मिमी की ही, ठीक है, मिमी मूवी की, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। आई होप आप सब लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो मतलब स्टार्टिंग में है JNK के हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो करंट अफेयर्स में रह चुके हैं, एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।